सभी को नमस्कार। आज का विषय है 15 मिनट योगा कैप्सूल। अब हर चीज़ इतनी शॉर्ट होने लग गई है, इतनी इंस्टेंट होने लग गई है कि अब योगा को भी जो है कट शॉर्ट किया गया है। बट विच इज़ गुड, बिकॉज क्या है कि इंसान इतना एम्बिशियस हो गया है, उसके पास टाइम ही नहीं है अपने लिए, उसके पास स्वास्थ्य के लिए टाइम ही नहीं है, अपनी तरफ देखने के लिए टाइम ही नहीं है। तो ऐसे में दो ही चीज़ हो सकती है, या तो आप ना करो प्रैक्टिस, और या तो आप करो, लेकिन करोगे तो आपके पास टाइम नहीं है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए 15 मिनट योगा का एक कार्यक्रम डेवलप किया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार से आप कोई टैबलेट लेते हैं, मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल लेते हैं टू रिमेन हेल्दी, इसी प्रकार से अगर ये 15 मिनट योगा का कैप्सूल आप हर रोज़ ले लो, तो मैं ये समझता हूँ कि एक सामान्य स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इस 15 मिनट योगा के कार्यक्रम में 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी मुख्य हैं, बहुत अहम हैं। योगा जो है वो सिर्फ बॉडी की बात नहीं करता, योगा केवल शरीर की बात नहीं करता। इसलिए हमने इस 15 मिनट योग के कार्यक्रम में ह्यूमन जीवन के, ह्यूमन लाइफ के, ह्यूमन पर्सनालिटी के जितने भी आयाम होते हैं, जितने भी उसके पार्ट होते हैं, व्यक्तित्व, पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करने के लिए प्रैक्टिसेस दी हैं। योगा में सिर्फ ये शरीर नहीं है, 5 प्रकार के शरीर बताए गए हैं, पंच शरीर, या फिर जिनको पंचकोश भी कहा गया है। पहला है ये अन्नमय कोश, जो आप देख सकते हैं, ये हाड़ मांस का बना हुआ शरीर। दूसरा है प्राणमय कोश, अर्थात प्राणिक शरीर, जो हमारा ऊर्जा शरीर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा फ्लो कर रही है, जो एनर्जी फ्लो कर रही है। तीसरा है मनोमय कोश, मानसिक शरीर। चौथा है विज्ञानमय कोश, बुद्धि, बुद्धि शरीर। और पांचवा है आनंदमय कोश, यानी कि आत्मिक शरीर। ये 5 कोश, अगर इन 5 कोशों को स्वस्थ रखा जाए, इन 5 कोशों के लिए प्रतिदिन ऐसा कुछ किया जाए जो इनको स्वस्थ रखे, तो मैं ये समझता हूं कि पूरा जीवन इंसान का खुशियों से भर सकता है, आनंद से भर सकता है। क्योंकि इंसान को जीने के लिए हर रोज ये 5 शरीर के स्वास्थ्य की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए इस 15 मिनट के कार्यक्रम में हमने ये एंश्योर किया है कि ये 5 शरीर हमारे प्रभावित हो। ऐसा कार्यक्रम डिजाइन किया जाए कि ये 5 कोश उस कार्यक्रम से आपके प्रभावित हो। एक बात और है जो बहुत मुख्य है, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, वो है महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही। अर्थात जो हम अभ्यास करते हैं उसको दीर्घ काल तक, लंबे समय तक निरंतर अभ्यास करने से अभ्यास जो है वो दृढ़ हो जाता है, अभ्यास परिपक्व हो जाता है, और जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति होती है। तो अगर ये 15 मिनट का कैप्सूल रोज ले लिया जाए तो
हमारे जीवन में क्या कमाल हो सकता है, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। 15 मिनट। इन 15 मिनट के बारे में हमारे गुरुजी कहते हैं कि आपके पास 24 घंटों में 15 मिनट, 24 घंटों में से आपको अपने लिए 15 मिनट निकालने चाहिए। आप 23 घंटे 45 मिनट कुछ करिए, जो आपकी मर्जी है। आप समाज के लिए जाइए, समाज के लिए कार्य कीजिए, आप परिवार के लिए कार्य कीजिए, आप अपने व्यापार के लिए कार्य कीजिए, आपको जो करना है वो करें, लेकिन 15 मिनट अपने सेल्फ के लिए निकालें। और वो 15 मिनट सिर्फ आपके अपने लिए, सेल्फ के लिए होने चाहिए। उस 15 मिनट में आपका कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो जो 15 मिनट है वो आपके आने वाले जो 23 घंटे और 45 मिनट है उसको बेहतर बना देगा। और अगर आपके 23 घंटे 45 मिनट बेहतर होते हैं इन 15 मिनट से, तो आपका पूरा दिन बेहतर हुआ। पूरा दिन बेहतर हुआ तो आपका अगला दिन भी बेहतर होगा। इस तरीके से 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन, महीना, साल, सालों साल, इस तरीके से आपका पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है हमें कि सतु दीर्घकाल निरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही। निरंतर अभ्यास करना है, रेगुलर अभ्यास करना है। तो इस 15 मिनट को हमने इस बहुत सुंदरता से इसको डिवाइड किया है। एक और हमने चीज का ख्याल किया है, वो है कि एक समस्या को और दूर किया है हमने आपकी। वो समस्या ये है कि हमारे पास 15 मिनट भी नहीं है एकदम से, कि भाई मेरे पास 15 मिनट भी नहीं है, मैं एक साथ 15 मिनट भी नहीं दे सकता। तो हमने उसको भी ध्यान में रखते हुए इस 15 मिनट के कार्यक्रम को भी डिवाइड कर दिया है, ताकि जो है आपके पास या किसी के पास कोई मौका ही ना रहे कि वो जो है ये बहाना बनाए कि हमारे पास समय नहीं है। और अगर इसके बाद भी ऐसा कहा जाता है तो मैं यही कहूँगा कि ये दुर्भाग्य होगा और ये धोखा होगा अपने साथ। और उसके बाद जब समस्याएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो उसके बाद चिकित्सकों के चक्कर लगते हैं, डॉक्टर्स के चक्कर लगते हैं। और फिर डॉक्टर्स तो करेंगे क्या? वो सिर्फ शरीर का उपचार करते हैं। मन के उपचार का क्या, प्राण के उपचार का क्या, बुद्धि के उपचार का क्या, और आत्मिक उपचार क्या? तो अगर सिर्फ शरीर का उपचार हुआ तो वो तो पूर्ण स्वास्थ्य नहीं हुआ ना, और इसलिए वो पूर्ण उपचार हो भी नहीं पाता, वो शरीर भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो भी नहीं पाता। इसलिए जब तक वो दवाइयों से चल रहा है तब तक वो चल रहा है, और अगर आपकी दवाई छूटी और यहाँ पर आपका स्वास्थ्य भी गिरना शुरू। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, समझने वाली बात है। अब हम इस कार्यक्रम की बात करते हैं, और जो मैंने आपको 5 शरीर बताए, 5 कोश बताए, इन 5 कोशों का, इन 5 शरीर का इस 15 मिनट से क्या संबंध है और किस प्रकार से हमने अभ्यास को डिवाइड किया है पार्ट्स में, उसकी बात करते हैं। पहला पार्ट होगा जब आप प्रातःकाल सुबह उठते हो। जैसे मान लो आप सो रहे हैं, सो के आप 6, 7, 8 घंटे की आपने नींद ली और आराम से आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ गए। उठते ही आपको इमीडिएटली कुछ करना नहीं है। और सामान्यतः हम करते क्या हैं? सामान्यतः इमीडिएटली जैसे ही हम उठते हैं, या तो हम अपने फोन को देखते हैं, या तो हम कोई न्यूज़पेपर आ जाता है तो न्यूज़पेपर उठाते हैं, या तो कोई तो बहुत ही गजब है, टीवी देखना शुरू कर देते हैं, जो टीवी पे न्यूज़ आती है। अब आप फोन में लगा लो,
आप न्यूज़पेपर में लगा लो, आप न्यूज़ में लगा लो, हर जगह नकारात्मकताएं। अब आपने क्या किया, जो सुबह की शांति है, जो सुबह का आराम है, उसको आपने नकारात्मकता, निगेटिविटी का अफेक्ट दे दिया। तो वो निगेटिविटी का अफेक्ट क्या होगा, पूरे दिन आपके साथ रहेगा। तो स्टार्ट ही गलत हुआ। किसी बिल्डिंग की नींव ही गलत रखी गई। तो अगर किसी बिल्डिंग की नींव ही गलत रखी तो वो बिल्डिंग क्या सस्टेन करेगी, क्या आगे बढ़ेगी, क्या रोकेगी प्रेशर को, वजन को कैसे रोकेगी। तो इसलिए जो वो पहला पार्ट है सुबह का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम प्रातःकाल उठते हैं तो माइंड जो है, मन जो है हमारा, वो एक स्थिर झील की तरह होता है, स्टिल लेक की तरह होता है, एकदम शांत। तो जैसे आप मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप किसी लेक में, किसी झील में, स्थिर झील में आप कोई पत्थर फेंकते हैं तो उसमें रिपल्स पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपका जो मन है, जो स्थिर झील की तरह है, एकदम शांत है, सरल है, अगर आपने अपने उस मन में कुछ नकारात्मकताएं डाल दी तो उस मन में पूरे दिन वाइब्रेशन होता रहेगा और वो हमें रियलाइज भी नहीं होता, बट वो हमारे बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हमने अपनी शांति को तो सुबह ही भंग कर दिया था। तो फिर हम कैसे शांत पूरे दिन रह पाएंगे, कैसे अपने दिन को बेहतर जी पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो प्रातःकाल क्या करिए, आप सुबह उठते ही आराम से बैठ जाइए। पहले सिट नाइसली, जेंटली, एक आरामदायक स्थिति में आराम से बैठ जाइए। सिर्फ 2 मिनट का समय है ये, 2 मिनट आपको लगने हैं इसमें। आराम से बैठ जाइए, 2 या मैक्सिमम 3 मिनट, सो 2 से 3 मिनट इसमें लगेंगे। आप आराम से बैठ जाइए, अपनी सांस को देखिए, एक एक सांस जो अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। तीन बार ओम मंत्र का उच्चारण कीजिए, गहरी सांस अंदर लीजिए। और 3 बार गायत्री मंत्र का जप करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अपनी सांस को वॉच करें, धीरे से अपने दोनों हाथों को रगड़िए,
रख दीजिए आंखों पर और खोल दीजिए अपनी आंखों को। गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र जैसा कि इसमें आता है, भर्गो देवस्य धीमहि। धी माने बुद्धि और मही माने मेरी। वो जगत गुरु, वो परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, वो मेरी बुद्धि को बढ़ावे। बुद्धि। मॉडर्न साइंस ने भी, आधुनिक विज्ञान ने भी गायत्री मंत्र पे बहुत रिसर्च किए हैं। अभी हमारे जो भारत में एम्स में बहुत सारे इस पे रिसर्च हुए हैं, कई अलग इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च हुए हैं, वर्ल्ड वाइड इस गायत्री मंत्र पे रिसर्च हुए हैं। तो जब एक व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप कर रहा है तो उसका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो ब्रेन का हिस्सा है, उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा उसमें जनरेट होती है, और वो पार्ट है बुद्धि का, इंटेलिजेंस का। तो इसलिए हमारी इंटेलिजेंस को, बुद्धि को बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए आपको प्रतिदिन सुबह सुबह अपने आप को गायत्री मंत्र का प्रभाव देना चाहिए, ताकि जो है पूरे दिन आपकी बुद्धि जो है वो बेहतर बनी रहे, अच्छी बनी रहे। अब बुद्धि तो जो है, जो खराब कार्य है वो भी बुद्धि उसमें भी चाहिए ना। सो बेहतर कार्यों में आपकी बुद्धि लगे, बेहतर कार्यों में आपका दिमाग चले, तो इसलिए आपको उसको गायत्री मंत्र का प्रभाव देना चाहिए। तो 5 शरीर जो मैंने बताए थे, उसमें से ये विज्ञानमय कोश है, यानी कि जो विज्ञान, यानी कि जो बुद्धि का क्षेत्र है, उस बुद्धि के क्षेत्र को गायत्री मंत्र बढ़ाता है। और जीवन में अगर बुद्धि बेहतर बनी रहे, ज्ञान बेहतर बना रहे, तो मुझे लगता है कि इंसान जो है वो बेहतर लाइफ जी सकता है। सो इसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात आपको अपने बेड से उतरिए और 1 से 2 गिलास पानी, या ज़्यादा या कम, जैसा भी आपको अच्छा लगे, थोड़ा गुनगुना या जैसा भी आपको टेम्परेचर, मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि थोड़ा गुनगुना पानी लिया जाए, आप उसको पीजिए। और उसके बाद कुछ आसनों का अभ्यास, यानी कि इस अन्नमय कोश के लिए, इस फिजिकल बॉडी के लिए कुछ किया जाए। तो जैसे ही आप 1 या 2 गिलास पानी पीते हैं, उसके बाद आपको आसन करने हैं।